अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th कंप्यूटर साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं। और एक बात ये है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये मेनली 4 to 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन में से ये 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चन में से अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो ईजिली आपके 15 से 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने आपको आंसर भी यहाँ पर साथ दिया है। अगर आपको ये नोट्स उठाने या अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप इजीली इसी वीडियो को देखकर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करके वहां पर क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जब आप जाओगे वहां पर आपको कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना है, वहां पर ये आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स, मॉडल पेपर्स वहां पर आपको मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐप की। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सच एज द मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड मेमोरी। यहाँ पर दो चीज हमें बताया गया है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो चीजें हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है? मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होती है, उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। दूसरा होता है कीबोर्ड, जिसपे हम टाइप करते हैं। तीसरा होता है सीपीयू, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और मेमोरी होती है, जो हम मेमोरी लगाते हैं 32 GB या 500 GB, ऐसे ये मेमोरी होती हैं। अब दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन का। अगर आप कंप्यूटर में देखोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो या कोई भी ऐसे कर्सर हिलाते हो तो वो किस वजह से हिलता है? वो कंप्यूटर सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें वही उसमें रन करता है। तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम होता है या एक एल्गोरिथम होता है जो वर्क करता है, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन होते हैं कंप्यूटर में, वो ओपन करने में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड हाउ इज इट यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और अचीविंग ए स्पेसिफिक गोल। एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक कोडिंग होता है। अगर आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे पाइथन होता है, जावा होता है, HTML होता है, CSS होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? अब एल्गोरिथम उन्हीं लैंग्वेजेस से बनते हैं। हम लैंग्वेज में क्या करते हैं, अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है तो हम पहले उसी लैंग्वेज से बताएंगे उस कंप्यूटर को कि पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप जब हम बताते हैं प्रोसीजर, तो ये एक एल्गोरिथम क्रिएट होता है। और ये बता रहा है कि हाउ इज इट यूज्ड इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में कैसे हम यूज करते हैं। एल्गोरिथम आर एसेंशियल इन प्रोग्रामिंग बिकॉज दे अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कोड। एल्गोरिथम एसेंशियल है प्रोग्राम में इसलिए क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं, मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे लिए ये एक एसेंशियल चीज़ है। ये एल्गोरिथम एसेंशियल चीज़ है क्योंकि मैं कोई एक ऐसा चीज़ बना सकता हूँ जो मेरे दिमाग में है। तो मैं सोचूंगा पहले मैं ये चीज़ करूँगा, फिर ये चीज़ करूँगा, तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। Programming languages are used to create software applications, operating system and other computer programs। यहाँ पर दो चीजें हमें बताई गई हैं, डिफरेंस करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं? यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं जिनसे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। अगर आप जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करोगे तो वो जो ऐप है वो बना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दे आर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड इनटू मशीन कोड दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू ऑटोमेट टास्क्स एंड मैनिपुलेट data within a specific software or environment. They are interpreted and executed by an application or system। यहाँ पर दूसरा आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? अगर आप देखोगे कोई एप्लीकेशन जिसपे आप कोई काम करते हो, वो ऑटोमेटिक, अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाओगे, वहाँ पर आप कुछ मैसेज लिखते हो तो मैसेज का जल्दी से रिप्लाई आता है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बन जाता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स इन प्रोग्राम्स। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा विद इन ए प्रोग्राम। दे आर कंटेनर्स दैट होल्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी चेंज्ड और यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या होता है? ये एक किस्म का कंटेनर होता है। हमने बताया एक चीज को, यहाँ पर अगर हमने एक्स रखा, एक्स को हमने वैल्यू दिया 10, तो ये एक एक्स जो है ये एक कंटेनर बन गया। तो कंटेनर में हमने 10 वैल्यू रखा। अब हम जहां पर भी एक्स को बुलाएंगे तो एक्स साथ लाएगा 10 को। हम बुला रहे हैं 10 को,
किस हिसाब से एक्स को, एक्स हमने कंटेनर में रखा, लाइक ये कंटेनर बन गया, इस कंटेनर में क्या चीज़ रखा गया, हमने 10 रखा है, तो हम जहाँ पर भी एक्स को बुलाएंगे तो वहाँ पर 7 आएगा 10। यही होते हैं वेरिएबल। दूसरा होता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें डाटा टाइप, लाइक डाटा टाइप इन द सेंस कि अगर हमने यहाँ पर ये लिखा 10, तो 10 क्या है? ये एक इंटीजर है। लाइक अगर यहाँ पर हम एक्स की जगह, अगर हम यहाँ पर 10 की जगह रखते हेलो, हेलो अगर हम रखते, लाइक ये हेलो जो है ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इन द सेंस ये एक यहाँ पर वर्डिंग है, तो वर्ड्स को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग में। तो इसी को हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन एरे एंड हाउ इज इट यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स दैट आर स्टोर्ड इन ए कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज्ड टू प्रोग्रामिंग to store and manipulate multiple values of the same data type. Arrays can be used to simplify code and make it more efficient, especially when working with large data sets. Like array क्या होता है? ये एक असम का एक लिस्ट हम बनाते हैं। लाइक हमने यहाँ पर अगर अभी वैल्यू दिया था x को 10, तो यहाँ पर हम x को वैल्यू देंगे यहाँ पर एक कंटेनर, लाइक यहाँ पर एक लिस्ट हम बनाएंगे, इसमें हम बहुत सारे वैल्यूज रखेंगे, लाइक 10, 11, 12, 13, लाइक 100 तक वैल्यू रखेंगे। लाइक हमने जो 100 तक जो वैल्यूज रखे वो एक ही कंटेनर में रखे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट बनेगा, लाइक कि ज़्यादा हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं व्हाट इज एन अरे, लाइक अरे इसी को हम बोलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए फंक्शन एंड हाउ इज इट यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। लाइक फंक्शन क्या होता है? ये एक ब्लॉक होता है। लाइक अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक x का, लाइक यहाँ पर हमेशा आपको x का ही वैल्यू, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूंगा, तो x का हमने यहाँ पर दिया 10 वैल्यू दिया। अब जब हम इस x को यूज़ करेंगे लाइक दूसरी जगह, लाइक हमने अगर फिर वहाँ पर वैल्यू दिया, लाइक y को हम अब वैल्यू देंगे x, तो यहाँ पर आप एग्जांपल समझना, यहाँ पर हमने दूसरी जगह क्या दिया? y को वेरिएबल x, y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? अब x का वैल्यू 10 है। लाइक यहाँ पर हमने पहले देखा कि x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू हमने 10 रखा। अब जब यहाँ पर हमने x वैल्यू दिया इसे, तो x इज न सेंस y भी इज इक्वल टू 10 है, लाइक ये y का वैल्यू भी इज इक्वल टू 10 है। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा मुश्किल है पहले पहले ये समझना, लेकिन जब ये आपको समझ आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पर क्या होता है? फंक्शन टेक इनपुट्स फ्रॉम परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड मे रिटर्न एन आउटपुट। लाइक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जब हम कोई कोड लिखते हैं, तो जब हम उसे रन करते हैं तो वहाँ पर कुछ आउटपुट हमें दिखता है। लाइक जब जैसे हमने कोई एल्गोरिथम लिखा, जैसे हमने कोई कोड लिखा, तो हम जब उसे प्रिंट करते हैं, लाइक कि जब हम बताते हैं कंप्यूटर को कि अब हमें दिखाओ कि क्या बन गया है, क्या चीज़ बन गया हमारे लिए, तो जब वो प्रिंट करता है तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शन। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OOP, इसे हम OOP कहते हैं। लाइक ये आपको 1 मार्क से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOP। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड हाउ इज इट यूज्ड, और हमें इसे यूज कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कैन कंटेन डाटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डाटा। लाइक यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात आ रही है। OOP लाइक यहाँ पर पहले ही बता रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक जैसे मैंने पहले आपको बताया कि x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर जो x है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आप याद रखना, ये हमारे पास x एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आपको कोई एग्जांपल देने हो कौन सी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पर आप दे सकते हो C++, या आप दे सकते हो पाइथन भी दे सकते हो आप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दे सकते हो। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट इज डाटाबेस एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। तो डाटाबेस क्या होता है? लाइक इसी से हमें समझ आता है, डाटा मतलब जहाँ पर हमें स्टोर करना है। लाइक डाटा मतलब कोई भी डाटा, आप वीडियो ले लो, इमेज ले लो या टेक्स्ट ले लो, ये डाटा आता है सब। बेस होता है जहां पर हम इसे स्टोर करते हैं। तो डाटाबेस मतलब कंप्यूटर में कोई ऐसी जगह जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसी को हम डाटाबेस कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है व्हाट इज नेटवर्किंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो नेटवर्किंग क्या होता है? ये एक कनेक्शन होता है। लाइक अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर एक कंप्यूटर है हमारा, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, ठीक। हम इन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर हम कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, किससे? मोबाइल से। अब हम जब मोबाइल से कोई फाइल सेंड करते हैं लैपटॉप में, तो यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन बनता है, तो उसी को हम कहते हैं नेटवर्किंग। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये वर्क कैसे करता है? लाइक ये वर्क कैसे करता
करता है यहाँ पर टीसीपी एंड आईपी। लाइक यहाँ पर क्या होता है, जब हम कोई फाइल सेंड करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो कंप्यूटर को क्या देखता है कि ये किस आईपी से आ रहा है। लाइक हर किसी डिवाइस का अपना अपना आईपी होता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, या टीसीपी होता है लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या होता है कि कंप्यूटर को पता लगता है कि किस डिवाइस से मेरे पास डाटा आ रहा है, तो वो उसी हिसाब से उस डाटा को मैनिपुलेट फिर करता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ वाई इज इट इंपॉर्टेंट। लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, लाइक जो हैकर्स होते हैं या ब्लैक हैट हैकर्स जो किसी चीज़ को चुराते हैं, लाइक इंटरनेट वर्ल्ड में कोई चीज़ चुराते हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन चीज़ ज़रूरत आते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले। लाइक जो साइबर मतलब ये कैफ होता है, लाइक एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि सिक्योरिटी मानते हैं। लाइक कि कंप्यूटर में आपने कोई चीज़ रखा, उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत आती है। आई होप ये इतना ही आप याद रखना, लाइक ये किस किस चीज़ के लिए वर्नबिलिटी, अगर कोई वायरस आता है लैपटॉप में या मोबाइल में, किसी एप्लीकेशन में वायरस आता है, उस वायरस को दूर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड ए वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करना। लाइक यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन लेन या डिफाइन वेन। लेन आपको याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पर डिवाइसेस जो होते हैं, लाइक कंप्यूटर जो होते हैं, अगर आपने देखा होगा बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हर किसी के पास अपना अपना कंप्यूटर होते हैं, लाइक वो कंप्यूटर्स लेकिन कनेक्ट होते हैं एक ही बड़े कंप्यूटर से, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लाइक ये एक जियोग्राफिक रीजन कवर करता है। लाइक अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं, जितने भी मोबाइल चल रहे हैं, वो सब एक ही जगह कनेक्ट हैं, तो उसको हम कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। तो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडिग्म इंक्लूडिंग इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। लाइक इसमें क्या क्या आता है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरा आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और चौथा होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। लाइक यहाँ पर आपको पहले ही मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये एक डिस्क्राइब होता है, लाइक हम प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइक हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, पहले हम एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर वाई का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करेंगे दूसरी जगह। तीसरा होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लाइक यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं कि अगर ये चीज़ हो गया तो फिर ये चीज़ करना। लाइक अगर आप मैं 2 बटन दूंगा, तो वहाँ पर अगर आपको ऐप में 2 बटन मिलेंगे, तो वहाँ पर अगर आप कैंसल पे क्लिक करोगे तो वो कैंसल हो जाता है। लाइक अगर आप ओके पे करोगे तो वहाँ पर प्रोसीजर नेक्स्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये एक फंक्शन होता है, लाइक कि अगर ये बताया, ये बटन दबा गया तो यहाँ पर आपको बैक करना है, इसी को बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और चौथा होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ये डिस्क्राइब होता है लाइक स्टेप बाय स्टेप, लाइक हम जैसे एल्गोरिथम मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करते हैं, ऐसी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे हम बताते हैं कि आपको ये गेम खेलने के लिए जैसा ग्राफिक्स चाहिए, लाइक इंटेल का ग्राफिक चाहिए या कोई और ग्राफिक चाहिए, तो ग्राफिक्स क्या करते हैं, ये क्रिएशन करते हैं, लाइक कि हमारी डिस्प्ले पे कितना क्लियर आएगा, कितना क्विकली रन करेगा कोई सॉफ्टवेयर, उसी को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है, लाइक हम कोई ऐसा रोबोट बनाते हैं जो काम खुद करता है, लाइक हम उसे पहले एक काम देते हैं, फिर वो काम रिपीटेबल खुद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक इंसानों की तरह लाइक बिहेव करता है। हम इसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वापस उसका आंसर देगा जैसे कि कोई इंसान दे रहा है आंसर। इसका एक एग्जांपल है रिसेंट में चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है, लाइक वो भी इसी तरह काम करता है। ये आप एग्जांपल इसमें दे सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाइक सबसेट्स जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये डेवलपमेंट करने के लिए लाइक एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो उसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। लाइक मशीन को हम सिखाते हैं कि क्या करना है आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर इन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर 2 चीजें पूछा गया है, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, जब हम कोई कोड लिखते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना होता है बाइनरी नंबर्स में। लाइक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर समझता है कोई भी लैंग्वेज किस में, 0101 में। आई होप थोड़ा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के देखेंगे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ऐसी 0101।
तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते लाइक 0 1 1 0 0। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक कंप्यूटर को सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम कंपाइल करते हैं तो वो जो जो कोड हमने लिखा होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, ऐसे बाइनरी लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर समझता है कि मुझे क्या करना है, इसी को हम कंपाइलर कहते हैं। दूसरा होता है इंटरप्रेटर, जो कि कोड करता है डायरेक्टली एग्जीक्यूट, लाइक कि ये कंपाइल नहीं करता, ये इसे ट्रांसलेट नहीं करता है, कोड को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट दिखाता है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ, जो कि है व्हाट इज वर्जन कंट्रोल एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है, लाइक अगर हमने जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ जो हमारा ऐप है उस पर अभी वर्जन चल रहा है 1.9.0, ठीक है। 1.9.0 मतलब होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है लाइक कि पहले हमने एक कोड डाला, लाइक पहले जब हमने ऐप डाला 2000 लाइक मार्च में, हमने पहले 1 मार्च में हमने ऐप डाला, तो उस वक्त क्या वर्जन कोड था 1.1.0। तो अभी हम 1.9.0, ये 1.9.0 क्यों हो गया है, क्योंकि हमने इतने अपडेट्स डाले हैं, लाइक कि इससे पता चलता है वर्जन कंट्रोल से कि हमने कितनी बार क्या किया है, लाइक अपडेट कितनी बार ऐप को किया है और किस वक्त क्या किया है हमने, इसी की वजह से ये हेल्प करता है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ, जो कि है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बिजनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये एक मॉडल होता है, लाइक कि अगर हम देखेंगे तो फेसबुक की अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो फेसबुक क्या करता है, जब हम कोई पोस्ट अपलोड करता है तो वो क्लाउड में जाता है, लाइक वहाँ पर कोई एक बंदा या कोई एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, एक रैम नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे चिप्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये हमारा डाटा स्टोर होता है, तो उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ, जो कि है व्हाट इज डाटा माइनिंग एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बिजनेस। तो डाटा माइनिंग क्या होता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक कि अगर कोई बंदा है वो हमारे ऐप पे लॉग इन कर रहे हैं तो हम उसका डाटा ले लेते हैं, लाइक उस डाटा को हम माइन करते हैं, फिर उस पर एनालाइज करते हैं कि ये बंदा कौन है, किस वक्त क्या देना है इसे, तो इसी को हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइक ये भी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है, तो यहाँ पर आप एजाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद करना, तो ये भी सिंपल है, आप जब इसे पढ़ोगे, लाइक अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पे बोलते हैं, लाइक एजाइल सॉफ्टवेयर ये होता है कि हम पहले एक चीज़ बताएंगे, फिर उसे बताएंगे आपको पहले से ही स्टार्ट होना है, फिर आपको जाना है लास्ट तक। लेकिन जो ये होता है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पर हमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप से जाना है लास्ट तक, यहाँ पर कहीं से भी शुरू हो सकता है, लाइक कि बीच में ही वो स्टार्ट हो सकता है प्रोग्राम और लास्ट तक जा सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ए वर्चुअल मशीन एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। वर्चुअल मशीन जैसे मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बताया, वैसे ही वर्चुअल मशीन भी होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है व्हाट इज बिग डाटा एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बिजनेस। तो बिग डाटा क्या होता है, लाइक एक होता है स्मॉल डाटा, दूसरा होता है बिग डाटा। बिग डाटा इन द सेंस कि अगर हमारे पास करोड़ों लोगों का डाटा हो तो उस डाटा को हमें मैनेज करना हो, तो उसी को हम बिग डाटा कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। लाइक ब्लॉकचेन क्या होता है, ये एक सिस्टम बना है 2019 में ही बना है ये ब्लॉकचेन। तो इसमें क्या होता है कि ये नोड्स बन जाते हैं, लाइक हमारा जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, लाइक यहाँ पर इस ब्लॉक में भी डाटा रहेगा, इस ब्लॉक में भी डाटा रहेगा, और ये ब्लॉक जो है ये इंटरकनेक्टेड रहेंगे। लाइक इससे क्या होगा कि जब कोई बंदा इस चीज़ को हैक करना चाहेगा, तो अगर वो इस ब्लॉक को ये हैक करेगा तो उसे ये तीनों ब्लॉक्स हैक करने पड़ेंगे, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस। लाइक यूएक्स क्या होता है, जैसे आप अगर हमारी ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको दिखेंगे क्लास 10 जेके बोस, जो आपको दिखता है ना ऐप पे, वही होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है व्हाट इज कंप्यूटर विजन एंड हाउ इज इट यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर विजन क्या होता है, ये एक फील्ड होता है कंप्यूटर साइंस का। लाइक इसमें क्या होता है, हम मशीन को इंटरप्रेट करते हैं और मशीन को सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, इसी को हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक मैंने आपको बताया पहले ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंसानों की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जो कि इंटरनेट पे जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लाइक हम कंप्यूटर की बात ले ले या मोबाइल की बात ले ले, जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है हम उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। लाइक साइबर सिक्योरिटी भी मैंने पहले ही आपको बताया, ये मदद करता है हमें हैकर से बचाने में। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो डिज़ाइन किया गया जाता है किसके लिए, लाइक पैटर्न्स बनाने के लिए, प्रिडिक्शंस करने के लिए, लाइक कि वेदर क्या होगा, आज बारिश होगी या आज गर्म होगा, ये इसलिए न्यूरल नेटवर्क यूज़ होता है। तो
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्लाउड स्टोरेज। लाइक पहले ही मैंने आपको बताया जैसे क्लाउड नेटवर्क होता है वैसे ही क्लाउड स्टोरेज होता है, जो हम डाटा स्टोरेज में सेव करते हैं। लाइक ऑनलाइन ही हम सेव करते हैं, जैसे हमारे ऐप का डाटा जो है वो सेव है दूसरी जगह, वो ऐप में डाटा सेव नहीं है, तो उसी को हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।